कुर्मी जाति विकास मोर्चा झारखंड में हेमंत सरकार से बुरी तरह से नाराज है। कुर्मी विकास मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शीतल ओहदार ने हेमंत सोरेन की सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाए हैं। कुर्मी या कुर्मी जाति पहले से ही ओबीसी श्रेणी में आती है। ओहदार ने कहा, भारत सरकार और राज्य सरकार कुर्मी जाति को पहले से ही ओबीसी श्रेणी में रखा है, लेकिन लगता तो ये है हेमंत सरकार को इस फैक्ट के बारे में जानकारी ही नहीं है। कुर्मी विकास मोर्चा गिरिडीह इकाई की ओर से बैठक की जा रही है। वर्तमान समय में जो सरकार झारखंड में है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है। हम लोग ऐसा आशा नहीं किए थे कि हेमंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस तरह कुर्मियों के खिलाफ जब बात करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो ओबीसी के लिए अनुशंसा की गई है, उनको जानकारी होना चाहिए कि ओबीसी में कुर्मी जाति पहले से ही भारत सरकार की लिस्ट में भी पहले से है और राज्य सरकार की लिस्ट में भी पहले से है। उसके बावजूद फिर से अनुशंसा करना ये कुर्मियों के लिए घातक साबित हो रहा है। वो चाल कर खेल रहे हैं हम लोग के लिए। शीतल ओहदार ने बताया, कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा था। इससे पहले कि रघुवर सरकार ने कुर्मी विकास मोर्चा को आश्वासन दिया था कि कुर्मी जाति को एसटी में शामिल किया जाए। इसके लिए रघुवर सरकार ने केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तब तक चुनाव आ गया और उनकी सरकार चली गई। ओहदार ने बताया कि हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी पर कुर्मी जाति में खुशी थी, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने कुर्मी जाति को छलने का काम किया है। ओहदार ने कहा, अगर कुर्मी जाति को एसटी में रखने की अनुशंसा हेमंत सरकार नहीं करती है तो कुर्मी विकास मोर्चा राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। जानकारी होना चाहिए, पिछले सरकार में जब हम लोग इस मांग को उठा रहे थे कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए और एक मांग पत्र दिया जा रहा था रघुवर दास जी को, और उस मांग पत्र में सबसे पहला नंबर पर उन्होंने साइन किया है कि हाँ, कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाएगा। और जब उनकी बारी आई है तो ओबीसी में अनुशंसा कर रहे हैं। सीधा कुर्मियों पे धोखा हो रहा है। हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक उन्होंने ओबीसी का जो प्रस्ताव आया उसको अपने पास रखे हुए हैं, अभी केंद्र सरकार को दिए नहीं हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि आप केंद्र सरकार को कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए अनुशंसा करें, ना कि ओबीसी में। क्योंकि सरकार में कुर्मी नेता बहुत हैं, मंत्री भी हैं, तो उन लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? आप सभी समाज के सभी नेताओं से, एमपी हो, एमएलए हो या मंत्री हो, सभी से बात चल रहा है। एक बड़ा आंदोलन होगा और हेमंत सोरेन जी अगर उसको वापस करते हैं और कुर्मी को एसटी में शामिल करने का अनुशंसा नहीं करते हैं तो एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा बना रहे हैं सभी। कुर्मी विकास मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शीतल ओहदार ने हेमंत सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठाए हैं। अगर सरकार ने कुर्मी जाति को एसटी की लिस्ट में शामिल नहीं किया तो झारखंड में बड़ा आंदोलन होना तय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।